गुरुजी मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ, बस मेरे आपको नम्र विनंती है, मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर ये करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। इन माता का कहना है, गुरुजी मेरी बेटी बहुत लालची है, 2-2.5 करोड़ रुपया दे दिया, फिर भी उसका लालच ख़त्म नहीं हो रहा है, मुंह से बात भी नहीं करती, अब उसको कोई पैसा नहीं देना है। मैं कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आप तू घर के बाहर निकल जा। ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको। कहाँ है? बॉम्बे में है, नासिक में रहती है, मैं तो बॉम्बे रहती हूँ। लाए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी? हाँ बस, सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? मैं बहुत कष्ट करके, मैं आपको कल क्या बोली, मैंने इतना कष्ट करके थेम में से आपके यहाँ, मैं इसलिए तो बॉम्बे से आई कि नहीं अब मुझे आप जैसे लोगों के कार्यों में ही पैसा लगाना है। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको, आप विश्वास मानो नहीं मानो, 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। तो आपके पास करोड़ों है? थे नहीं, मैं थे नहीं महाराज। मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। हाँ। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ और आज भी मैं काम कर रही हूँ। इतना पैसा देने के बाद जवाई वगैरह इतने तकलीफ देता है, पूछो मत। तो आपके बेटा? नहीं, बेटा कोई नहीं है। पति है ना साथ में? पति कहाँ है? ये बैठे है ना। अच्छा, पति हैं ना। तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा, बोलो क्या बोलूं मैं आपको। तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां अच्छा इसलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैया पैसा देगी गए पैसा देना बंद कर देगी तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ, पता चला। सही है मैया, आप चिंता ना करो, आपकी बेटी भले आपका ध्यान ना रखे, हम आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आप जैसा बेटा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको कल बोला कि मैं 25,000 इसलिए सारा पैसा अपनी बेटी को दे दीजिए, उसे संतुष्ट करिए, बाकी जब नहीं ये आपका बेटा है। नहीं, आपके यहीं देना है, इसलिए तो मैं आई बॉम्बे से। कल आपको मैंने बोला था ना जी, इसलिए अभी मेरे को सब कुछ आपके साथ में हवेले करने का है। मैं रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो बोलकर रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का एक पैसा अब देना बंद कर दिया। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लगे, कहीं हमसे लड़ने आ गई तो? इसलिए चुपचाप है। इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया, इनको यही बोला, कुछ नहीं बताना। तो वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। ये क्या करना क्या चाहिए? प्रश्न है, क्या थी बात बताओ। जो 2022 में शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो 20 दिन में ही पुलिस थाना कर दिया था। क्यों? इनका कहना है शादी के 20 दिन बाद ही केस कर दिया, पुलिस केस कर दिया, दहेज प्रथा का केस लगवा दिया। क्या करें गुरुजी बताइए। पता नहीं, कुछ हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ है। अचानक सुबह ही उसके मम्मी पापा आ गए पुलिस को लेके, हम लोग चौंक गए क्या हुआ। फिर वो चली गई अपनी माँ के साथ में। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी क्या? कुछ नहीं भाई गुरुजी, 20 दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। 22 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा गए हुए मायके में। वो उसका कहना है कि मेरे भाई नहीं है या मैं वहीं पे रहना चाहूँगी। उसकी एक बड़ी बहन रहती है, पहले से रह रही है, और उसकी जो माँ कहती है वही बोलती है। घर मेरे हमारे हिसाब से, हमारे बेटे के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती है, बस इतना आप समझ लीजिए। आजकल मैया यही है, बेटियां अपनी माँ के हिसाब से ही चलती हैं। अब गुरुजी यही है, घर घर की कहानी अब यही है। मेरे दो ही, यदि माँ का उनको इस तरह का सपोर्ट ना मिले तो बेटियां हर हालात में रहने की तैयारी कर लेंगी। हर माँ को, आप जितनी बेटियां हैं आप सबकी अपनी बेटियों का भविष्य ठीक चाहते हो। देखो ऐसा है, चलो आप अपनी बेटी को बुला के मायके बिठा भी लो, तो मायके बिठा के भी क्या मिल जाएगा? एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है, विवाह के बाद एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है। पति के पास ही वो खुश रहेगी, माँ कब तक साथ देगी? परिवार, भाई, जो भाई भौजाई आज जिनकी अकड़ दिखा रही है, भौजाई आएगी तो लात मार के निकाल। भाई नहीं है। और मतलब 1 साल से अलग भी थी वो, केवल 20 दिन में किया, उसके बाद अलग ही हो गई थी। मतलब भाई नहीं है उसके? भाई नहीं है, 3 बहनें हैं, बड़ी बहन वहीं पे रहती है। अच्छा, बहनें हैं? हाँ, बहनें हैं। एक अभी शादी करने को है। तो मतलब उसकी माँ फिर शादी काहे की थी जब बेटी को घर पे ही रखना था? बस गुरुजी आप यही बोल दीजिए, आप उसको समझाइए क्या कैसे क्या किया जाए। हमारे पास ले आना, समझाएंगे।
वो आए तो वो वहीं पे है, वो मतलब अपनी तरफ से कभी झुकाव नहीं लाती है। बस भाई साहब गुरुजी यही है। तो आप लोग ही झुक लो एक बार, बुला अब तो लो। मुकदमा भी कर दिया है गुरुजी। क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया, केस कर दिया है। मुकदमा केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और एक और वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे भिजवाएं। हाँ, वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज़्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। मैं आप सबके लिए एक बढ़िया बात बताऊं, आप तो चलो अब परेशान हो, और कोई परेशान ना हो इसके लिए। किसी नए लड़के के साथ, किसी नई लड़की के साथ कभी विवाह मत करो। फिर कैसे करें? उस लड़की के साथ विवाह करो, उस लड़के के साथ विवाह करो जिस लड़की लड़के को आप लोग जानते हैं, मतलब आपके दोस्तों की, परिवार की, कहीं आसपास गांव मोहल्ले के अगल बगल के लोगों से ही। जैसे वृंदावन में, वृंदावन की लड़की कभी बाहर नहीं जाती, कहते ना वृंदावन की छोरी कभी वृंदावन के बाहर उसका ब्याह होता ही नहीं, ये परंपरा है यहाँ की। गुरु अनुचार्य के प्रवचन सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें।